जन्मतिथि है 21 अप्रैल सन 1995। जन्म का समय है प्रातः 7:42। जन्म का स्थान कुंडा प्रतापगढ़। इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में शुभ और अशुभ फलादेश आया है उसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता त्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने सश्चाग में गेहे सहजे भूमि सुतोपि च रोगे च सिंहिकासूनु सप्तमे देवपूज्यकः चाष्टमे रजनीनाथ दसमे भानुसुतोपि च द्वादशे च दिवानाथ सौम्यस्तत्र ध्वज स्थितः। हे शुक्र जी, इस बालक का जन्म वृष लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी शुक्र कुंडली के लाभ के स्थान पर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त तृतीय भाव में नीच राशिगत मंगल स्थित हैं। इस बालक की कुंडली के रोग के स्थान पर राहु हैं। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हैं। कुंडली के दसम भाव में शनिश्चर हैं और द्वादश भाव में सूर्य बुध और केतु का योग बन रहा है। इस प्रकार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। योगम केदारकम वाच्यम पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार और पास नाम का योग बन रहा है। पुरासौ बाहुजान्वये चोत्पन्नो जायते सत्यम विद्या लाभम च मध्यमम। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया। कृतश्चैव तदा काले पैतृकैश्वर्यकम यदा मध्यमम जायते तात। युवावस्था में यह बालक विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करके राजगृह में रक्षा के कार्य हो गया और धनोपार्जन करने लगा। जायते तू महाप्राज्ञ पैतृक ऐश्वर्य संयुतः। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त रहा। मध्यम रूप से कृषि योगी भूमि बाग इत्यादि का सुख प्राप्त था और युवावस्था में इस बालक को रक्षा के कार्य में राजा के आश्रय में पद और वेतन का लाभ प्राप्त हुआ। लब्धश्चैव सुखेनापि कालाक्षेपम कृतोपि च। इस प्रकार धन मान का लाभ प्राप्त करते हुए सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। निरीक्षणादि कार्यंच कृतशीलस तपोधन। अपने आश्रय में बहुत से कर्मचारी लोग नियुक्त थे, बहुत से रक्षक लोग नियुक्त थे जिनका यह बालक निरीक्षण करता था। कर्कशः सत्वरामर्षि वाचालः छद्मवेशकः। बड़ा ही कर्कश स्वभाव का, कठोर स्वभाव का रहा। यह बालक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का बड़ा शोषण करता रहा। उनको अकारण ही दंड देता रहता था और उनसे छल पूर्वक धनोपार्जन करता रहता था। स्वाश्रितान कष्टदातापि जायते तू महामते। अपने आश्रय में नियुक्त कर्मचारियों का बड़ा शोषण किया, उनके द्वारा धन प्राप्त किया। कोशस्थिरम प्रपुरवीत। और अपना बड़ा कोष स्थिर किया। जायते तू महाप्राज्ञ गणना धन के पीछे। इस प्रकार बड़ा कोष स्थिर कर लिया और इसकी गणना धनिकों में होने लगी। पदच्युतोपि जायेत रहस्यम न प्रकाशनम। जो इसको धन नहीं देता था उसको यह बालक अकारण ही पदच्युत कर देता था। इस प्रकार घोर पाप कर्म किया। यह रहस्य प्रारंभ में प्रकाश में नहीं आया, किंतु कालांतर में जब यह रहस्य प्रकाशित हुआ तो इसको राजदंड प्राप्त हुआ। प्राप्तः कालांत के तात स्वतंत्रोद्योग के रतः। राजदंड प्राप्त होने पर यह कार्य क्षेत्र से बहिष्कृत कर दिया गया और कालांतर में यह बालक अपना निजी उद्योग प्रारंभ किया। वित्तागम करश्चैव गृह वाहन संयुतः। और स्वतंत्र उद्योग को करके फिर से धनमान का लाभ प्राप्त करने लगा। स्वकार्य साधको नित्यम
छलम विश्वासघातकम। उस जन्म में बहुत चतुर, लोकदक्ष था और अपना कार्य साधन करने में निपुण था और बार बार लोगों के साथ छल और विश्वासघात करता रहा। यद्यपि प्रौढ़ के नरः सात्विकस्य विशेषेण, किंतु प्रौढ़ावस्था आने पर धीरे धीरे सात्विक हो गया। जायते दान यज्ञ के प्रीतिस्तीर्थे भी जायेत परोपकार के रतः। प्रौढ़ावस्था के काल में तीर्थ में प्रीति किया, परोपकार में रत हुआ। सहायताम कृतो नित्यम दीना समर्थ पालनम, दीन असमर्थ लोगों का पालन पोषण और उनका सहयोग भी किया। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। कृष्ण पक्षेपि सप्तम्याम भृगुवासरे पूर्वाषाढ़ा रामपादे वृखलग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म वैशाख मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि शुक्रवार के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में और वृख लग्न के उदय काल में होवे। जातस्य सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः समपुंगोपि जायेत नातिस्थूलो न क्षीणकः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गेहुआ रंग हो, ऊंचा कद हो, न तो बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो। शैशवे चाल्प क्षीणोपि यौवने संपुष्टकः। यद्यपि बाल्यावस्था में और कौमारावस्था में कुछ शरीर से क्षीण रहे, किंतु युवावस्था आने पर कुछ शारीरिक पुष्टता प्राप्त करे। मुखाधरादिकम सौम्यम सुनेत्रो भृगपुरीशिभा। मुख, अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुंदर नेत्र हों। अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। व्रणज्वरादिकम कवे बाले कष्टम च जायेत नीचग्रह प्रभावेण जायते च यदा कदा मेरुदंडे रुजम क्लेशम जायते तू महामते। बाल्यावस्था में शरीर में व्रण और ज्वर बार बार उपस्थित हो, शीत जनित विकार से पीड़ा प्राप्त हो। इस बालक की कुंडली में मंगल नीच राशिगत हैं, अतः युवावस्था में इसको रीढ़ की हड्डी का विकार प्राप्त हो, गले का विकार प्राप्त हो और तंत्रिका रोग से पीड़ा प्राप्त होने का योग बन रहा है। दुर्घटनादिकम अपि जायते च यदा कदा, कभी कभी कुछ आकस्मिक दुर्घटना से कुछ चोट चपेट लगने का भी योग प्राप्त होने का योग है। बाले तु द्वादशम यावत क्लेशम तापम यदाधिकम। बाल्यावस्था में 12 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत क्लेश और ताप प्राप्त हो और युवावस्था में 36 वर्ष की अवस्था के बाद कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। यत्न औषध सुखम वाच्यम, किंतु यत्न और औषध से रक्षित हो और सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तू महाप्राज्ञ सुखी मानी भवेदपि, उत्तम प्रतिष्ठित और मध्यम धनी मानी कुल में यह बालक जन्म प्राप्त करने वाला होए। पूर्वजास्य प्रतापी स्यात् सरलः लोकदक्षकः। अपने पूर्वज लोग अर्थात पितामह इत्यादि बड़े सात्विक और सुविचारी हों। खास करके पितामह अर्थात अपने बाबा कर्मण्य, चतुर और सात्विक हों और अपने कुल का पालन पोषण करें और धनोपार्जन भी करने वाले हों। जनकश्चापि मेधावी नृपगेहे पदान्वितः, और पिता भी बड़े सरल स्वभाव के हों और सात्विक हों। राजगृह से धन मान का लाभ प्राप्त करने वाले हों। ग्रामाधिकार कमतात, ग्रामोत्थान विकास के, ग्राम विकास के क्षेत्र में, ग्राम उत्थान के क्षेत्र में पिता को मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। प्रचुरोन्नत योगंच चाधिकार विवर्धनम। पिताजी सेवा के अंतिम समय में पद वृद्धि करें और मध्यम अधिकार का भी लाभ प्राप्त करने वाले हों। इस प्रकार धन मान से सुखी हों। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। पैतृकैश्वर्य कम विविधम जायते तू महामते। भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि अच्छी हो
और कुछ बाग हो जिसमें फलदायक वृक्ष हो, वापी, कूप, तड़ाग इत्यादि का सुख प्राप्त हो, ग्राम और नगर के अंतर्गत वाहन और गृह का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। इस प्रकार यह बालक पिता के द्वारा प्रदत्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते नात्र संदेहो सुखी मानी प्रतापवान, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक सुखी मानी हो और प्रतापी हो। चाग्रजैक सुखम योगम दुर्घटनांतरे कबे भीतिश्चैव महाप्राज्ञे। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली के भाई के स्थान पर मंगल नीच राशिगत हैं, अतः इस बालक को एक बड़े भाई का सुख प्राप्त हो, किंतु वह बहुत कष्टित हो, उसको दुर्घटना के द्वारा चोट चपेट लगने का योग बने और उसकी आयु का भय प्रदर्शित हो। सुयत्ने रक्षणम योगम सहजापि त्रयांतरम, यत्न के द्वारा, बहुत उपाय के द्वारा उसकी रक्षा हो। इस बालक को बहन का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। 2 या 3 बहनों का सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो विद्योपाधिम लभेदपि। इस प्रकार यह बालक संयुक्त परिवार में निवास करे और विविध प्रकार से उन्नति करे। लग्ने शुक्र लाभ के स्थान पर उच्च राशिगत हैं, अतः यह बालक मेधावी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, कुछ शौकीन विचार का, कुछ शर्मीले स्वभाव का हो और कुछ आग्रही हो, जिद्दी स्वभाव का हो। सत्य क्रोध युताल्पकम, जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश इसके मन में उत्पन्न हो जाया करे। जायते तू महाप्राज्ञ परदारानुरागकः, कुछ विलासी प्रकृति का हो पर स्त्री में कुछ अनुरक्त हो, इस प्रकार का योग भी युवावस्था में बन रहा है। कदा विलास जम रोगम भयम, यौवन काल के विलासिता में अधिक प्रीति करने से इसको विलासज रोग उत्पन्न हो। युवावस्था में मूत्र का विकार, मधुमेह का रोग, इस प्रकार श्वसन तंत्र की बीमारी उत्पन्न होने का योग है। तथास्तु समनम यत्ने मेधावी जायते शिशु, किंतु यत्न और औसत से रक्षा हो और इसको आरोग्यता प्राप्त हो, दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो। मातृपितृ सुसेवकः, यह बालक माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करने वाला हो, धार्मिक स्वभाव का हो। शत्रुमर्दी अभीतोपि, शत्रुमर्दी हो, निडर हो और बड़ा साहसी हो और अति महत्वाकांक्षी हो। विद्योपाधिम लभेच्चैव, इस बालक की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी विविध प्रकार से लाभकारक बन रहे हैं। सूर्य उच्च राशि के हैं और पंचम भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, अतः इस बालक को उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होने का योग है। प्राप्तश्च द्वित्रिभाषायाम ज्ञानम विज्ञानकम, तथा इस बालक को 2-3 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो। विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, चिकित्सा शास्त्रकम ज्ञानम जायते तू महामते, रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान का योग बन रहा है। योग्यता स्नातकम लाभम जायते तू महामते, इस प्रकार युवावस्था में इस बालक को 22 वर्ष की अवस्था के उपरांत स्नातक के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करने का योग है। वेद युगमोत्तरार्धेण जायते तू महामते, यद्यपि पढ़ाई के बीच बीच में कुछ मन उच्चाटित होता रहे, पढ़ाई में बाधा भी उपस्थित हो, किंतु विलंब से विद्या पूर्ण प्राप्त करने का योग है। चिकित्सा कार्यकम कार्यम कृतशीलस तपोधन, युवावस्था में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करे, विशेष प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करे और युवावस्था में 28 वर्ष की अवस्था के बाद इसकी विद्या पूर्ण होने का योग है। खरामूर्ध्वम महाप्राज्ञ चौषधालय मंतरे, 30 वर्ष की अवस्था जब इसकी हो जाए तब यह बालक किसी औषधालय में नियुक्त हो और वहाँ पर धनोपार्जन करे। वेतनायम प्रकुर्वीत, धनिकैक सकाश के, किसी धनिक का उत्तम औषधालय हो उसमें यह बालक नियुक्त हो जाए और वहाँ पर रसायन की क्रियाओं से यह बालक चिकित्सा कार्य के द्वारा धनोपार्जन करने वाला होए। शनै शनै तदोत्थानम कृतशीलस तपोधन बाणरामोत्तरार्धेण स्वतंत्रोद्योगकम अपि, किंतु अपने उस कार्य से यह बालक संतुष्ट न हो, धीरे धीरे धन संचित करे और विलंब में 35 वर्ष की अवस्था के बाद अपना यह निजी उद्यम प्रारंभ करे। स्वभुजायम कृतोत्थानम, किसी नगर में या हाट के अंतर्गत यह अपना स्वयं का प्रतिष्ठान का निर्माण करे और स्वतंत्र रूप से चिकित्सा का कार्य करने वाला होए।
चतुरः लोक दक्षोपि जायते नात्र संशयः, बहुत चतुर हो, लोक दक्ष हो, कार्य कुशल हो, इस प्रकार 35 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में इसकी उन्नति हो, इसको स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन का योग प्राप्त हो और यह बालक धनमान का लाभ संचित करे। प्रचुरोन्नति कर्तापि जायते नात्र संशयः, इस प्रकार युवावस्था में प्रचुर उन्नति करे, इस प्रकार का योग बन रहा है। नीचग्रह प्रभावेण कदा वनति दर्शनम, यद्यपि कुंडली में मंगल नीच राशिगत हैं, अतः इसके कार्य क्षेत्र में बार बार अवरोध उत्पन्न हो, शत्रु बाधाएं लगी रहें और इसका धन नष्ट हो, मानसिक उच्चाटन होता रहे, इस प्रकार परिवार में विघटन, भाई को कष्ट प्राप्त हो और अपने घर का बड़ा धन नष्ट हो, इस प्रकार का योग उपस्थित हो। जायते नात्र संशय हो दारा सौख्ये विबाधकम, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पत्नी सुख में भी बाधा प्राप्त होने का योग है। सप्तमे देव पूज्यश्च जायते तू महामते खरामूर्ध्वम लभेद दाराम, सप्तम भाव के स्वामी मंगल नीच राशिगत हैं और सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति है, अतः विलंब से विवाह का योग बन रहा है। 30 वर्ष की अवस्था में दक्षिण दिशा के अंतर्गत अथवा ईशान कोण में इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम वदा, सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता हो और प्रियंवदा भी हो। स्वभुजाय करी नारी शिक्षा भागे रता यदा, वह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, उसको शिक्षा के कार्य में रत होने का योग है। चाभिमानेन युक्ता स्यात् दुराग्रहेण संयुता, किंतु स्वभाव से वह कुछ अभिमानी हो और जिद्दी स्वभाव की होए। सप्तमेशो गतो सुहृदे नीच राशो शुभो नतु, सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के तृतीय भाव में नीच राशिगत हैं, अतः युवावस्था में पत्नी के साथ कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। द्विभार्या योगकम तात पुत्रारिष्टम बलम अपि, पुत्र सुख में बाधा प्राप्त हो, संतान सुख में बाधा प्राप्त हो, पत्नी सुख में क्लेश प्राप्त होने का योग है। द्विभार्या योग भी परिलक्षित हो। जायते तु महाप्राज्ञ चिंतनम यत् प्रभावतः, इसके प्रभाव से घर के माता पिता स्वयं लोग चिंतित हों। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस बालक के कार्य क्षेत्र में भी बाधा उपस्थित हो और पत्नी और पुत्र के सुख में विशेष बाधा का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ प्रायश्चित्त प्रभावतः रक्षितो जायते तात, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर बाधाएं समन हो, रक्षा हो और पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर पत्नी सुख पूर्ण हो, एक पुत्र का सुख विलंब से प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त 2 कन्या संतान का भी सुख प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञ विविधोद्योग वर्धनम, इस प्रकार प्रायश्चित पूर्वक यह बालक विविध प्रकार से अपने उद्योग की वृद्धि करने वाला होए। मात्र पितृ सुसेवी स्यात् गुरुजनादर कारक, माता पिता का सेवक हो, गुरुजनों का श्रेष्ठ जनों का आदर करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञ ग्रह योगानुसारतः 28 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा चले, इस मंगल की दशा में इस बालक की विद्या पूर्ण होने का योग है। भूय राहु दशांतरे 28 वर्ष की अवस्था के पश्चात राहु की दशा चले जो 46 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावन्नेष्टम विशेषेण, यह दशा कष्टकारक है। इस राहु की दशा में यद्यपि विद्या पूर्ण हो, इसी दशा में विवाह हो और यह बालक धनोपार्जन करे, किंतु स्थिरता न रहे, पत्नी सुख में बाधा प्राप्त हो, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता का योग प्राप्त हो। यौवनेपि महाप्राज्ञ आमोदर विकारकम यकृत दोषम विशेषेण पांडुरोगम तथैवच, इस राहु की दशा में युवावस्था के काल में पेट का विकार, वायु विकार और यकृत लीवर से संबंधित विकार उपस्थित होने का योग है। गल ग्रंथि विकारंच मेरुदंडे रुजम अप, गले की ग्रंथियों में कुछ विकार उत्पन्न हो, मुख का रोग उपस्थित हो और रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुदंड का विकार उत्पन्न होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, इसी दशा में पत्नी से संघर्ष और कटुता की वृद्धि हो, पत्नी को भी शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। संतान सुख में बाधा प्राप्त हो, दैव योगवश
कन्या संतान का सुख तो प्राप्त हो, किंतु पुत्र सुख में बाधा प्राप्त हो, यथा कथा गर्भ नष्ट हो जाए, इस प्रकार पत्नी पक्ष से संघर्ष की प्राप्ति होने का योग है। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्र जी, इसी दशा में अर्थात राहु की दशा का काल जो चले, अर्थात 28 वर्ष की अवस्था से 46 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत राहु की दशा में पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित करने पर इसका कार्य क्षेत्र स्थिर हो, पत्नी सुखपूर्ण हो, इसको शारीरिक आरोग्यता प्राप्त हो और संतान वृद्धि हो और गृह में उल्लास हो, अवश्य ही एक पुत्र का सुख यह बालक प्राप्त करे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुलायताकारम तन्मध्ये शाष्ट्रगंधतः विष्णुमूर्तिं सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकं पूजनम षोडशादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा भगवान विष्णु की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके उसे मेरा ही स्वरूप मान करके पूजन किया जाए। मदुक्तम विष्णु मंत्रम सहस्त्रम बाण युग्मकम सावित्र्या तु महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित भगवान विष्णु का मंत्र जो 101 अक्षरों का है उसका 25,000 संख्या में जप किया जाए और 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। शुक्रम तु धारणम रत्नम सुखम मोदम लभेदपि। इस मंत्र के जप के पश्चात हवन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। इसके पश्चात यह बालक शुक्र का रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और पूर्ण भाग्योदय हो। पूर्ण भाग्योदय होने पर विद्या पूर्ण करके यह बालक अवश्य ही धनोपार्जन करे। इस प्रायश्चित को करने से इसको राजकीय पद और वेतन का लाभ भी प्राप्त होने का योग बने। जायते नात्र संदेहो धनमान युतोपि च। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक धनमान से युक्त हो। कुल गौरव विख्याता जायते तू महामते। कुल गौरव की वृद्धि करने वाला हो और उत्तम विचारधारा का होए। जायते नात्र संदेहो रिपुवेदम सपादकम। 46 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा में शुभाशुभ फल प्राप्त करे। 46 वर्ष की अवस्था के बाद आगे बृहस्पति की दशा चले जो 63 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत तु विविधम मोदम। इस बृहस्पति की दशा में विशेष उन्नति का योग है। उद्योगेन समृद्धिश्च कोश स्थिरम तथैव च। इस बृहस्पति की दशा में उद्योग वृद्धि हो, यह बालक अपना कोश स्थिर करे, धन का विशेष लाभ प्राप्त करने वाला हो। नवगेहाद सौख्यंच वाहन भृत्य शस्त्रकम। नवीन गृह का निर्माण करे, वाहन भृत्य अस्त्र शस्त्र इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला हो। दशायाश्चोत्तरार्धेतु प्रजोद्बाहादिकम अपि। दशा के उत्तरार्ध में संतानों की विद्या पूर्ण हो, संतान के द्वारा धनोपार्जन हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो। देवे तीर्थेनुरागंच मंगलम विविधम कुले। देवता और तीर्थ में अनुराग बढ़े, अनेक मंगल कार्य कुल में संपन्न हो। देवे तीर्थे द्विजे प्रीति पौत्रादि सुख लाभकम। देवता तीर्थ और ब्राह्मण में इस समय बड़ी प्रीति हो और पौत्र इत्यादि का लाभ प्राप्त हो। मध्य कष्टम यदा तापम प्रज्ञादोषम तथैव च शत्रुरोग भयम नाना। किंतु बीच बीच में बुद्धि जनित विकार शत्रुओं से क्लेश प्राप्त होने का योग है। बारंबार प्रजायेत मृत्युंजय जपे कबे जीवनम दीर्घकम लाभम। बार बार कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्न पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का जप करने से रक्षित होता रहे। जीवनम लभते दीर्घम। इस प्रकार दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। बाण सप्ताम तरावधिम निधनम जायते सत्यम भूयो वैश्य कुले जनि। ग्रह योगानुसार 75 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म वैश्य कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।